पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियल एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली तकरीब के मेहमान खसूसी। नेवल अकेडमी आमद पर मेहमान खसूसी का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने कहा, मदऊ करने पर पाक बहरिया के सरबराह का शुक्रगुजार हूँ। मैं भी पाकिस्तान नेवल अकेडमी से फारिगुल तहसील हूँ। कैडेट्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी का पावर शो। गढ़ी खुदा बख्श में पंडाल सज गया। मुल्क भर से पार्टी रहनुमा और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी की। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 18 बरस बीत गए। पुरअसरार कत्ल की गुत्थी आज तक न सुलझ सकी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नफरत नहीं, इत्तेहाद और मुफाहमत का रास्ता दिखाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहते हैं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इंतहा पसंदी के खिलाफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मौक़िफ़ तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। वो फ़िरका वारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ तवाना आवाज़ थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का दौरा पाकिस्तान। अमाराती सदर की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को यूएई के साथ अपने देरीना, गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने कहा, पाकिस्तान के साथ तामीरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाहां हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी गलियात और शिमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद AQI में कमी। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सनती अखराज, ईंटों के भट्टों और ट्रांसपोर्ट पर निगरानी सख्त। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से AQI की लम्हा बालम्हा निगरानी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवामी ताउन के बाइस माहौलियाती इक़दामात को मौसर बनाने में मदद मिली। साफ़ हवा के हदफ के लिए इक़दामात बिला तातुल जारी रखेंगे। पाकिस्तान का बरतानिया के शहर ब्रैडफर्ड में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर शदीद एहतजाज। वज़ारत ख़ारिजा ने बरतानिया के मकाम हाई कमिश्नर को डिमाश जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मुजाहिरीन जमा किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ दी गई। पाकिस्तान का जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाने पर जोर। बरतानिया में पुलिस और इस्तगासा हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन का डिमाश पर मौक़िफ़। कहा, किसी गैर मुल्की हुकूमत को यकीन हो कि जुर्म सरजद हुआ तो मुतल्लिका शवाहिद फ्राहम करे। जो भी मवाद बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया, उसका पुलिस जायज़ा लेगी। मवाद की बुनियाद पर फौजदारी तहकीकात का आगाज़ भी किया जा सकता है। बसंत के मौके पर लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलेंगे। पंजाब हुकूमत का इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें।
बतौकी में निजी सोसाइटी में कमसिन बच्चे पर पालतू कुत्ते का हमला, बच्चा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे की गर्दन, कमर, सर और चेहरे पर जख्म आए हैं। उसे तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा फैमिली का कहना है निजी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खित्ता समेत आलमी सतह पर भी संगीन चैलेंज बन गई। अफगान तालिबान रजीम की पुश्त पनाही में अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के अमन व अमान के लिए खतरा बन गए। अफगान दहशतगर्द बैरून मुमालिक दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ संगीन जुराइम में भी मुलविस। जर्मनी ने भी अफगान शरपसंदों के मुल्क बदरी के अहकाम जारी कर दिए। जर्मनी की वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान मुजरिम को मुसल्लह डकैती समेत संगीन जुराइम में मुलविस होने पर मुल्क बदर किया गया। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का भारत में ईसाइयों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के तहत शिमाल मशरक़ी भारत में एक महफूज ईसाई वतन ट्रंप लैंड का नक्शा भी जारी कर दिया। तंजीम के मुताबिक ये मुजवज़ा खिता अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप के नाम से मंसूब किया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी उस वक्त भारत में ईसाई बरादरी को मुनज़्ज़म तशद्दुद हमले और जबर का सामना था। मोदी के दौरे हुकूमत में न सिर्फ ईसाइयों बल्कि भारतीय पंजाब में सिखों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान का जदीद डिजिटल मईशत और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की जानी मजबूत कदम। क्रिप्टो रेगुलेशन में नुमाया पेशरफ्त के बाइस पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब का कहना है पाकिस्तान बिटकॉइन और डिजिटल असासों को महज सरमायाकारी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम का बुनियादी सतून तस्वुर करता है। पाकिस्तान का हदफ नौजवानों को सारिफ नहीं बल्कि डिजिटल तख्लीक कार और नई मैशत के मेमार बनाना है। पीएसएल की महंगी तरीन फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का मुआहिदा खत्म। तरीन ग्रुप का नई टीमों की बिडिंग में हिस्सा लेने का फैसला। पीएसएल की नई टीम खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के 100 दीगर 5 फ्रेंचाइज को नई फीस के साथ मुआहिदों की तजदीद के लिए पेशकश की गई जिसे सब ने कबूल कर लिया, लेकिन सुल्तान्स के मामला तय न हो सके थे। कवानीन के तहत मौजूद फ्रेंचाइज मालिकान नई टीम की बिडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। 31 दिसंबर के बाद अली तरीन ऑफिशियल तौर पर ऑनर्स की फहरिस्त से बाहर हो जाएंगे। और एशेज सीरीज का चौथा मैच मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत। 175 रन हदफ के ताकों में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। सीरीज में पहली जीत चंद रन की दूरी पर। बेन डकेट 34, ब्राइटन कार्स 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर ढेर। आज कैंगरूज बैटर डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ब्राइटन कार्स 4, बेन स्टोक्स ने 3 विकेटें हासिल की।